दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से 4 हेलीकॉप्टर कैरियर या फिर बोले तो लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने के बाद अब खबर आ रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से अपने जरूरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द 4 माइन स्वीपर जहाजों को भी खरीदा जाएगा। नेवल न्यूज के एक रिपोर्ट में हाल ही में खुलासा किया गया है कि नेवी के द्वारा 4 यूज्ड माइन काउंटरमेजर वेसल के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया गया। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस तरीके के वेसल को इंडियन नेवी हासिल करना चाहता है उनमें हर तरीके के माइन खास करके ग्राउंड और मोर्ड माइनों को लोकेट, क्लासिफाई और न्यूट्रलाइज करने का क्षमता होना चाहिए। इसके अलावा माइन लेइंग, चैनल कोऑर्डिनेशन, रूट सर्वे, सैनिटाइजेशन, लोकल नेवल डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, MIO मतलब मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन और VVSS मतलब विजिट, वोट, सर्च एंड सीज जैसे ऑपरेशनों को भी अंजाम देने का क्षमता होना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के मुताबिक कहा जा रहा है कि शायद 3 या 4 ऐसे जहाजों को हासिल किया जाएगा और ये लीज के बेस में हो सकता है। और रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में हस्ताक्षर के बाद पहली जहाज का डिलीवरी कम से कम 10 महीने के अंदर होना चाहिए, जबकि उसके बाद हर 4 महीने के अंतराल में बाकी के जहाजों को एक एक करके डिलीवर करना होगा। इवन दोस्तों इसके अलावा यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये संभावित गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीके से ही होगा, जिसमें कुछ शर्तों को भी रखा गया है और ऐसे शर्तों में सबसे प्रमुख है उन जहाजों के खरीदारी जो सेवा में है या फिर सेवा से डिकमीशन किया गया होगा, और साथ में उन जहाजों के पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि रेट्रोफिटिंग के बाद ये इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जबकि इसके अलावा और एक प्रमुख रिक्वायरमेंट ये भी है कि जिन जहाजों को भारत द्वारा खरीदा जाएगा या फिर जो कंपनी भारत को ये जहाज प्रोवाइड करने का इरादा बना रहा है उन जहाजों के पास रेट्रोफिटिंग के बाद 10 साल तक सर्विस लाइफ होना चाहिए, और साथ में आवश्यकता पड़ने पे इसे मरम्मत करके और 5 साल तक मतलब 15 साल तक लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। दोस्तों इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में जहाज के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दिया गया है, जिनके मुताबिक ये जो जहाज है ये कम से कम 10 दिन के समुद्र के अंदर मिशनों को अंजाम दे सके, और इवन इस 10 दिन के दरमियान ये जहाज 10 से 14 नॉट की रफ्तार में इकोनॉमिकली ट्रैवल कर सके। जहाज के पास इतना क्षमता होना चाहिए कि इसमें 20 या 30 मिलीमीटर के एंटी सरफेस गनों को लगाया जा सके, साथ में 2 12.7 मिलीमीटर के गन और वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी हो। सेंसर्स के मामले में जहाज में हल माउंटेड सोनार और SSS माइन डिटेक्शन जैसे इक्विपमेंटों का भी होना आवश्यक है। और दोस्तों फाइनली अगर जहाज के माइन काउंटरमेजर की क्षमता को चर्चा किया जाए तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के मुताबिक जहाज के पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि माइन को लॉन्च, उसे रिकवर और गाइडेडली एक्सपेंडेबल भी कर सके। इवन रेस्क्यूएबल माइनों को आइडेंटिफिकेशन और उसके डिस्पोजल को रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकलों के द्वारा करने का भी क्षमता हो। इसके अलावा इसमें ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, पैरेलल वेरिएबल डेप्थ सोनार जैसे इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल आवश्यक है ताकि सेमी ऑटोमेटेड तरीके से भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो इंडियन नेवी को माइन काउंटरमेजर वेसल का काफी अधिक आवश्यकता है। इंडियन नेवी का जो आखिरी माइन काउंटरमेजर वेसल था उसे INS खजीकोट कहा जाता है। दोस्तों ये जहाज 13 अप्रैल 2019 के दिन डिकमीशन हुआ, जबकि INS खजीकोट असल में पौंडीचेरी क्लास के माइन स्वीपर के अंतर्गत आता था, जिसे 1978 से लेके 2019 तक इंडियन नेवी में इस्तेमाल किया जा रहा था। पौंडीचेरी क्लास के अंतर्गत टोटल 12 माइन काउंटरमेजर वेसल इंडियन नेवी में इस्तेमाल हो रहा था, जिनमें 6 जहाज मुंबई में और 6 जहाज विशाखापट्टनम में तैनात था। दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा इन 12 जहाजों के खाली जगह को भरने के लिए कई सालों से प्रयास किया जा रहा है और लगातार ये प्रयास कोई ना कोई कारण से फेल होता जा रहा है। इवन दोस्तों इंडियन नेवी के ये जो 12 जहाज है इसे रिप्लेस करने के लिए 2004 से ही GSL माइन काउंटरमेजर वेसल मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किए जाने वाले जहाजों को लेकर चर्चा हुआ था, जिनमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को जहाँ पे इंडियन कंपनी के स्वरूप चुना गया था तो वहीं पे साउथ कोरिया के कंपनी से टेक्नोलॉजी लेके गोवा शिपयार्ड में इन जहाजों को निर्माण करना था। पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट भी लगातार डिले हो रहा है और संभावित इंडियन नेवी में माइन स्वीपरों के खाली जगहों को भरने के लिए ही ये 4 यूज्ड माइन स्वीपरों को हासिल करने का रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो तक पाए सबसे पहले। जय हिंद।